नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंद बुलेटिन्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान समय में दुनिया के सबसे बड़े तथा हाईलाइटेड मुद्दे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बारे में। आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार रूस यूक्रेन में आक्रमण करने की धमकी क्यों दे रहा है। आखिर यूक्रेन को आए दिन रूस धमकी क्यों देता है कि वह उसके देश में कब्जा कर लेगा। क्या वास्तव में रूस में इतनी ताकत और साहस है कि वह यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। आज हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार नेटो क्या है, रूस और यूक्रेन के विवाद में इसकी क्या भूमिका है। इस यूक्रेन और रूस के विवाद में अमेरिका को रूस धमकी क्यों दे रहा है और रूस भी अमेरिका को आए दिनों धमकी क्यों देता रहता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे झगड़े में भारत किसका साथ देगा, आखिरकार भारत का क्या रुख है। रूस पिछले काफ़ी समय से यूक्रेन की बॉर्डर पर भारी मात्रा में सेना, टैंक, मिसाइल इत्यादि चीज़ों का जमावड़ा लगाया हुआ है और वह आए दिनों भारी मात्रा में युद्धाभ्यास करता रहता है। रूस यूक्रेन को धमकी देता रहता है कि अगर वह नेटो में शामिल होता है तो रूस उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेगा। Russia is starting joint military drills with its neighbor Belarus today. NATO says it is Moscow's largest deployment to the former Soviet country since the Cold War. The exercises come as tensions build over what some Western countries fear are Russian plans to invade Ukraine. Diplomacy is continuing, but the U.S. has criticized the new joint military drills as escalatory. और हाल में ही रूस ने नेटो के प्रमुख सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फ़ोन कॉल किया और उन्हें चेतावनी दी कि यूक्रेन को नेटो सदस्य में शामिल ना किया जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समझने के लिए इन दोनों देशों के संबंधों का इतिहास समझना पड़ेगा। यूक्रेन यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी कीव है तथा इसकी करेंसी हर्विनिया है। यूक्रेन सन 1921 के पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, जो कि सन 1922 ईस्वी में रूस के शासक व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक समूह यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का सदस्य हो जाता है और लगभग 70 सालों के बाद उसी ग्रुप यूएसएसआर से अलग होकर सन 1991 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र फिर बन जाता है। यूक्रेन अब भारत की तरह एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वह उसकी मर्जी है कि वह किसके साथ संबंध रखेगा या नहीं रखेगा। वो चाहे तो अमेरिका के साथ संबंध रख सकता है, चाहे तो रूस के साथ संबंध रख सकता है, चाहे तो चीन के साथ संबंध रख सकता है। यूक्रेन पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका के नेतृत्व में चलाए जा रहे समूह नेटो तथा यूरोपियन यूनियन का सदस्य होना चाहता है, लेकिन रूस उसे इस बात के लिए मना कर रहा है। आइए अब हम यह भी जानते हैं कि रूस जो यूक्रेन को आए दिनों धमकी देता रहता है कि वह उसके देश में कब्जा कर लेगा, आखिरकार रूस में इतना साहस और ताकत भी है कि वह यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, वह कर भी सकता है और उसने किया भी है। दरअसल कि सन 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि उनका देश अर्थात यूक्रेन अमेरिकी समूह नाटो तथा ईयू का सदस्य बनना चाहता है, जिस पर उनके देश के लोगों तथा उनके नेताओं ने उनको खूब समर्थन दिया, जिसके लिए अमेरिका ने उनसे कहा कि आप हमारे समूहों ईयू तथा नाटो में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले हमारी 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। और अमेरिका ने अपनी पहली शर्त बताई कि आप 70 सालों तक रूस के साथ रहे हैं, अर्थात रूस में साम्राज्यवाद अर्थात राजतंत्र चलता है, लेकिन अगर आपको हमारे समूहों में सम्मिलित होना है तो आपको अपने देश में डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र लाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त रखी कि जो आपकी विपक्षी लीडर यूलिया टाइमोशेंको जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा करना पड़ेगा। इन दोनों शर्तों को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मान लिया और इन दोनों शर्तों को उन्होंने पूरा किया और इसी के साथ अपने पार्लियामेंट में ईयू और नेटो के सदस्य होने के लिए एक कानून भी पास करा लिया। लेकिन इस खेल को रूस बहुत ही अच्छी तरह से देख रहा था, जिसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को बुलाते हैं और उनसे मीटिंग करते हैं
और उनसे कहते हैं कि आप नेटो और यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं होंगे, अर्थात यूरोपियन यूनियन तथा नेटो का सदस्य न होने के लिए उनसे आग्रह करते हैं और उन्हें प्यार से समझाते हैं कि अगर यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं होगा तो रूस उसके लिए उसे अरबों रुपए दान में देगा। उस समय यूक्रेन के कुल व्यापार का लगभग 70% व्यापार रूस से हो रहा था, जिसमें रूस ने यूक्रेन से कहा कि अगर आप इन दोनों समूहों में शामिल नहीं होते हैं तो रूस व्यापार में आपको और भी छूट देगा। और इस तरह प्यार से समझाने के बाद रूस ने यूक्रेन को धमकी भी दी कि अगर वह इस डील से पीछे नहीं हटता है तो रूस और यूक्रेन का जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा, पूरा देश कब्जा कर लेगा। और रूस की यह बात मानकर विक्टर यानुकोविच ने यह घोषणा की कि वह यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। इस बात से नाराज़ होकर यूक्रेन के लोग तथा उनके नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से रिश्वत लिया है और जिसके कारण वह रूसी राष्ट्रपति के सामने झुक गए हैं, जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यह विरोध प्रदर्शन बढ़ते ही जाते। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना तथा पुलिस को उतार दिया, जिसके कारण वहां लगभग एक दिन में 100 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसके कारण यह विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो गए और कंट्रोल से बाहर हो गए। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी यूक्रेन पर आ रहा था और जिसके कारण अंत में विक्टर यानुकोविच को प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ता है। उनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट बनते हैं पेट्रो पोरोशेंको और सबसे पहले ये पद में आते ही रूस द्वारा किए गए एग्रीमेंट को तोड़ते हैं और यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। इस बात से नाराज़ होकर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और यूक्रेन के दक्षिणी भाग क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि 2014 से अब तक रूस के ही कब्जे में है। यूक्रेन का पूर्वी बॉर्डर पूर्ण रूप से रूस के साथ साझा होता है। यूक्रेन के दो पूर्वी प्रांत लुहांस्क तथा डोनेस्क के अलगाववादियों को जो चाहते हैं कि वह यूक्रेन से अलग हो जाएं, को रूस हथियार तथा आर्थिक मदद भी देता है, जिससे वह और रूस में मिल जाएं। आइए जानते हैं कि नेटो क्या है। नेटो एक मिलिट्री समूह है जो अमेरिका के साथ यूरोप के लगभग 30 देशों का एक समूह है, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, स्पेन इत्यादि देश हैं। नेटो सदस्य देशों का एक एग्रीमेंट है कि अगर 30 में किसी एक देश पर भी कोई बाहरी देश हमला करता है तो उसके बचाव के लिए 30 देश मिलकर युद्ध करेंगे। और यूरोपियन यूनियन यूरोप के 28 देशों का एक समूह है, जिसका लक्ष्य इन सदस्य देशों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यूक्रेन रूस तथा नेटो सदस्यों के बीच बफर जोन का कार्य करता है, अर्थात रूस इसी बात का डर खाता रहता है कि अगर यूक्रेन भी नेटो का सदस्य हो जाता है तो नेटो की पहुंच सीधा रूस के बॉर्डर तक हो जाएगी, जिसके लिए वह यूक्रेन को नेटो में शामिल न होने की सलाह और धमकी देता रहता है। रूस के इतने विरोध तथा धमकी के बावजूद भी आखिर नेटो देश यूक्रेन को अपने साथ मिलाना क्यों चाहते हैं? इसके प्रमुख 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि नेटो सदस्यों की पहुंच रूस के सीधे बॉर्डर तक हो जाएगी तथा दूसरा तथा मुख्य कारण यह है यूक्रेन यूरोपीय देशों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। दोस्तों, आइए अब हम यह भी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे विवाद में भारत का क्या रुख है। भारत इन दोनों में से किसका साथ देगा? दोस्तों, आपको हम यह बताते चलें कि भारत के संबंध चाहे रूस से हों चाहे अमेरिका से हों, दोनों से अच्छे हैं। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत को अभी इन दोनों पक्षों की आवश्यकता है, इसलिए भारत खुलकर किसी का भी विरोध और किसी का भी साथ नहीं दे रहा है। जिसके उदाहरण के लिए हाल में ही यूएनओ के एक डिपार्टमेंट UNSC अर्थात
यूनियन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका उद्देश्य है पूरे विश्व में युद्धों को रोकना अर्थात शांति को बनाए रखना। जिस काउंसिल में नेटो सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत को रूस के फेवर में या नेटो सदस्यों के फेवर में वोटिंग करनी थी। इस वोटिंग में भारत सम्मिलित ही नहीं हुआ, अर्थात भारत ने न ही रूस को सपोर्ट किया और न ही नेटो देशों को सपोर्ट किया, अर्थात भारत दोनों पक्षों में अपने संबंधों को बचा ले गया। Big favorites. Take the Russia-Ukraine conflict for instance. It has divided much of Europe and the world. On one side, we have Russia and its allies like Belarus. On the other side, we have America and NATO member nations, apparently supporting Ukraine. They are locked in a conflict that can escalate into war, and they expect the rest of the world to take sides instead of helping settle the differences. India found itself in such a situation at the United Nations Security Council. Russia and America had a bitter dispute at the UNSC. It was followed by a vote. India abstained. Was it the right move? Should India have taken a stand for Ukraine if not for the others? Is abstention also taking a stand? That's what we'll discuss tonight. On Monday, the UNSC met to discuss the Ukraine conflict. और इसके बावजूद भी अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस किसी भी प्रकार की यूक्रेन बॉर्डर या यूक्रेन में उकसावे की कार्रवाई करता है तो रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों तथा अमेरिकी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है, वह उसका निर्णय है कि वह किसके साथ रहेगा या किसके साथ नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी रूस जो यूक्रेन के बॉर्डर या यूक्रेन में कर रहा है, क्या वो सही है? कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आप सभी को यह भी सूचित कर दें कि 72% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अतः उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको दिल से धन्यवाद।